बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख जवाद अहमद कुरैशी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि असला किस तरह बनवाया जाता है, असले का लाइसेंस बनवाने का तरीक़ाकार क्या है और कौन लोग इसको बना सकते हैं और इसका क्राइटेरिया क्या है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो असला लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि जो शख्स असला लाइसेंस बनवाना चाह रहा है उसकी जो उम्र है वो 25 साल से ज़्यादा हो। यानी कि 25 साल से अगर कम उम्र होगी तो उसका लाइसेंस असले का नहीं बनेगा। उसका मेडिकल जो है चेकअप किया जाता है और ये देखा जाता है कि आया कि ये पागल तो नहीं है या ये नफ्सियाती तो नहीं है कि अगर इसको असला का लाइसेंस दे दिया जाए तो ये अमन व अमान को ख़राब तो नहीं कर देगा। ठीक है। और उसके बाद जो है जो मुतलका पुलिस थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पर वो बंदा रहता है, तो वहाँ से जो है उसका करैक्टर सर्टिफिकेट जो है ना वो पुलिस स्टेशन से लिया जाएगा कि ये किसी मुकदमे के अंदर शामिल तो नहीं है, ये क्रिमिनल किसी रिकॉर्ड इसका साबिक़ा मौजूद तो नहीं है। अगर किसी शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है या उसकी एफआईआर मौजूद है तो भी वो शख्स जो है ना नहीं बनवा सकता। और नंबर 2, 25 बीघे ज़मीन जिस शख्स की होगी तो वो शख्स इसको जो है ना बनवा सकता है। अब देखते हैं कि इसका तरीक़ाकार क्या है। इसका तरीक़ाकार ये है कि इसकी जो अप्रूवल है वो डीसी साहब देते हैं। एक प्रोफार्मा मिलता है। प्रोफार्मा जो होता है उसको फ़िल करने के बाद जो ज़रूरियत के जो कागज़ात होते हैं, जो ज़रूरी कागज़ात होते हैं वो लगाए जाते हैं, उसके साथ उस फार्म के साथ अटैच किया जाता है और उसके बाद डीसी साहब इंटरव्यू लेते हैं, उस शख्स से बात करते हैं। उसके बाद अगर वो तमाम क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं, तो डीसी साहब उसको जो है ना लाइसेंस का हुक्म दे देते हैं कि इसको लाइसेंस बना कर दिया जाए। तो लाइसेंस बनाने के बाद एनआरसी जो आर्म का इदारा है उनको जो है ना 90 दिन का टाइम दिया जाता है। 90 दिन के अंदर जिस वक़्त लाइसेंस बन जाता है तो आप किसी भी असला ब्रांच पे जाकर जो रजिस्टर्ड हो तो आप एक अदद असला ख़रीद सकते हैं, ख्वाह वो आपने पिस्टल का लाइसेंस बनवाया है या क्लैशन का या AK-47 जो भी आपने बनवाया है तो वो आप 90 दिन के अंदर जो है ना ख़रीद सकते हैं। अब बात ये पैदा होती है कि एक दफ़ा तो लाइसेंस बन गया, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर वो शख्स इंसान है, बीमार हो जाता है कि मेंटली तौर पर अपसेट हो गया है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है। उसके पास अगर असला मौजूद है तो वो इलाके के लिए, सोसाइटी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, ख़तरा साबित होता है वो शख्स। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप उस शख्स की एप्लीकेशन लिखें उसके ख़िलाफ़ और उसको डीसी को जाकर दें कि इसका जो है ना मेडिकल चेकअप करवाया जाए, ये बंदा जो है ना बीमार है या कोई भी मसला है। तो डीसी को ये इख्तियार हासिल है कि वो उसका असले का लाइसेंस कैंसल कर सकता है। और अगर वो बंदा ठीक हो जाता है, ठीक है, तो अगर वो शख्स चाहता है कि मैं अपना दोबारा ये बनवाऊँ तो उसका तरीक़ाकार भी बहुत सिंपल है कि उसी तरह आपको एप्लीकेशन देनी होगी डीसी साहब को। वो चेक करेंगे कि आया कि ये अब बिल्कुल बंदा ठीक है, फ्रेश है, कोई इसको जो है ना मेडिकली मसला नहीं है, तो उसके बाद डीसी साहब भी दोबारा उसको ऑर्डर दे सकते हैं, उसका लाइसेंस जो है ना दोबारा बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।